In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हम विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने किया है, अभी हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि आइटम्स को एनालाइज करेंगे कि किस आइटम ने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, किसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और किसने बैलेंस शीट में जाना है। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन को रीड करते हैं, केयरफुली रीड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि केयरफुली अगर आप क्वेश्चन रीड आउट करते हैं तो आपका 70% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है। बस आपने 25% काम करना होता है, उनके अब प्रॉपर जगह पे लिख के उनको प्लस माइनस करना है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2005 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ सलीम। डेबिट बैलेंसेस जो हमें दिया गया इसमें ओपनिंग स्टॉक है, हम हिंट के तौर पे लिखते जाते हैं कि ये कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस ने कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरीज इनवर्ड, इनवर्ड के हवाले से मैंने आपको बताया था कोई चीज़ आ रही है, मतलब हम परचेज करके कोई चीज़ ला रहे हैं, उस पर किराया दे रहे हैं, तो इसका ताल्लुक परचेज से हुआ, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसने कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस बताए थे कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एम्प्लॉई होते हैं उनकी तनख्वाहें वेजेस होती हैं, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसने भी कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ से लेस होती है, सेल्स से लेस होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये भी। कैरिज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या है, कोई चीज़ बाहर जा रही है, यानी सेल कर रहे हैं तब चीज़ें बाहर जाती है ना, तो बाहर जाने पर जो किराया वगैरह पे किया जा रहा है ये कैरिज आउटवर्ड है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जर्नल एक्सपेंस आम एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिंटिंग चार्जेस जो होते हैं ये पैकिंग के खर्चे हैं, सेल्स से रिलेटेड हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारे लिक्विड एसेट हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। सन्ड्री डेटर हमारे करंट एसेट हैं। मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है। ड्राइंग्स जो होती हैं ये कहाँ जाएंगी, कैपिटल में जाएंगी, कैपिटल से लेस हो जाएंगी लाइबिलिटी साइड पे। कैपिटल जैसे भी बात हुई लाइबिलिटी साइड पे दर्ज होगा। बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज में से लेस हो जाएंगे। लोन जो है वो आमतौर पे हमारा ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। और डिस्काउंट, हाँ जी डिस्काउंट अब देखिए किस बैलेंसेस के अंदर लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर लिखा हुआ है। तो जो क्रेडिट बैलेंस के अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी वो हमारा रेवेन्यू होता है। अगर ये डिस्काउंट डेबिट बैलेंसेस के अंदर होते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड होता है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ये हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। नोट बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना था। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट भी लिखते होते हैं। तो क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया, अब जल्दी से इन क्वेश्चन को पुट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो क्वेश्चन हम रीड आउट कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि 5 आइटम्स हमारे दर्ज होते हैं, वो 5 आइटम दर्ज करते हैं। इधर ओपनिंग स्टॉक आता है, इसके बाद हम परचेजेज लिखते हैं और इसमें से हम परचेज रिटर्न जो है वो माइनस कर देते होते हैं। और इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे वो हम क्वेश्चन पढ़ते हुए लिखेंगे। इधर आ जाएंगी सेल्स, इसमें से माइनस हो जाएंगी सेल रिटर्न, बाकी नेट सेल्स आ जाएंगी और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज दर्ज करते हैं। वैल्यूज ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 4000 का, परचेजेस दी गई हैं 83,330 और परचेज रिटर्न बताई हुई हैं 2000। 2000 इसमें से माइनस कर दें तो 81,330 आ जाएगा। सेल्स जो है वो गिवन है 1,50,000 और सेल्स रिटर्न जो है वो क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं 400। तो बाकी 1,49,600 आ जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बताया गया 3000 है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमने नोट डाउन कर लिए थे, कौन कौन से थे। एक कैरेज इनवर्ड था, परचेज से रिलेटेड खर्चा है 2680,
एक हमारे पास वेजेस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, और इसकी अमाउंट है 6,900। इसके अलावा हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस दर्ज हो गए। अब हमने टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। इसका टोटल किया तो ये बन गया 1,52,600, इधर भी 1,52,600। इसमें से ये डेबिट साइड लेस कर देंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हम लोग ये माइनस करते हैं तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 57,690, 57,690। अब इस बैलेंस को यहाँ ब्रॉट डाउन ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 57,690। अब इस साइड पर डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पर इनडायरेक्ट रेवेन्यू आएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास कैरीज आउटवर्ड है, कैरीज आउटवर्ड जो है ये सेल से रिलेटेड है 790। इसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस 640 है। इसके बाद प्रिंटिंग चार्जेस है, पैकिंग से रिलेटेड खर्चा है, प्रिंटिंग चार्जेस हमारे पास 440 है। इसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारे पास 380 है। इसके अलावा और कोई हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। अलबत्ता एक इनडायरेक्ट रेवेन्यू था, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था डिस्काउंट। जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ये 300 है। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज लिख लिए, इसका टोटल करेंगे और ये माइनस करके अपना नेट रिजल्ट निकालेंगे। टोटल किया, इसमें 300 ऐड करें तो ये बनता है 57,990, 57,990। इसमें से ये वाले 4 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। अब कैलकुलेटर पे इसको हल करते हैं। 57,990 माइनस 790 माइनस 640 माइनस 440 माइनस 380, तो जो रिज़ल्ट आया वो आया 55,740, 55,740 हमारा नेट प्रॉफिट आया। यानी इस बिज़नेस ने इस साल अपने सारे अखराजात निकाल के 55,740 रुपये प्रॉफिट अर्न किया। अब हमने ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर, ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी, ये नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट के अंदर ले जाएंगे। एसेट्स और लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस से लेके वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। चूँकि हम एक सोल प्रोप्राइटर के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड। तो लिक्विड एसेट्स पहले आएंगे, फिर करंट एसेट और फिर फिक्स्ड एसेट। तो लेके आते हैं सबसे पहले लिक्विड एसेट्स। 2 लिक्विड एसेट्स इसके अंदर गिवन है, जैसे कि जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें देखे थे, एक कैश इन हैंड है और एक कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड जो है वो है 30,000 और कैश एट बैंक जो है वो है 36,000। लिक्विड ये 2 ही थे। अब हमने अपने करंट एसेट लिख लेने हैं। ये भी करंट एसेट है दोनों, लेकिन ये करंट की एक सब कैटेगरी लिक्विड एसेट्स में आ जाते हैं। करंट एसेट, करंट एसेट्स के अंदर जो हमें गिवन है उसमें सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है। इसको अब सबसे पहले दर्ज कर लिया करें, ये भूल जाता है बंदा, जो नीचे नोट में दिया हुआ था 3,000। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डेबिट साइड पर जो दिए गए हैं सन्ड्री डेटर्स हैं, और सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो 56,000 है, 56,000। इसके अलावा मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो इधर आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास फर्नीचर, बिल्डिंग
और मशीनरी। फर्नीचर जो है उसकी अमाउंट 6000 है, मशीनरी की अमाउंट 22,000 है, और जो बिल्डिंग है उसकी अमाउंट 56,000 है। ये हमने अपने एसेट्स जो हैं वो लिख लिए, लिक्विड पहले लिख लिए, फिर करंट, और फिर हमने फिक्स्ड एसेट लिख लिए। अब इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड पर पहले करंट लाइबिलिटीज दर्ज की जाएंगी। जो हम ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, आपको याद होगा इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ग्रुप्स के अंदर बना के लिखने को क्या कहते थे, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये हम मार्शलिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास दो लाइबिलिटीज़ हैं करंट, एक बिल्स पेएबल है और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनके हमने पैसे देने हैं। बिल्स पेएबल हैं 2000 और सन्ड्री क्रेडिटर जो हैं वो 51,260 के थे। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटीज दर्ज होगी। अब हम दर्ज करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास एक ही दी गई है लोन के नाम से। लोन हमें दिया गया यहाँ पे 16,000 का, तो यहाँ आ जाएगा लोन 16,000। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटीज भी दर्ज होगी, इसके अलावा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी दर्ज होगी। अब आ जाता है कैपिटल या ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी में हम क्या एडजस्टमेंट करते होते हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को तो जमा कर देते हैं, नेट लॉस तो माइनस कर देते हैं, और ड्राइंग्स दी गई हो तो उनको भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट है 90,000, इसमें प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये आया है 55,740, इसको जमा करें 0, 4, 7, 5 और 1, 4, 1,45,740 बन गए। इसमें से ड्राइंग्स जो हैं वो माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर दी गई थी 6,000, तो यहाँ से 6,000 हम माइनस कर देंगे। ये 740 ऐसे ही रहेगा, 15 में से 6 गए तो 9, 3, 1। सारे आइटम्स दर्ज हो चुके हैं। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से इसका टोटल कर लेना है, जमा करके इसका तो टोटल जो है वो दोनों साइड्स पर इक्वल आना चाहिए जी। 2000 प्लस 51,260 प्लस 16,000 प्लस 139,740, तो ये टोटल बन जाता है 2,09,000। टोटल आता है 2,09,000। अब इसका भी टोटल आप करें तो ये एग्जैक्टली 2,09,000 ही होगा, और इतना ही होना चाहिए। अगर ये इतना नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत है, आपने कोई ना कोई एंट्री करते हुए अमाउंट गलत लिख दी है। तो इस तरीके से हमने अपनी बैलेंस शीट तैयार कर ली और दोनों साइड जो है वो उसकी इक्वल आई। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला और बैलेंस शीट बनाई। ट्रेडिंग अकाउंट ने हमें ग्रॉस रिजल्ट दिए, इसमें 5 चीज़ें दर्ज हुई, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और इधर नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन किया, और यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, इधर इनडायरेक्ट रेवेन्यू लिखा, और जो नेट रिजल्ट है इसे हमने नेट प्रॉफिट का। बैलेंस शीट की दो साइड एसेट लाइबिलिटीज बनाई हमने। लिक्विड एसेट्स पहले लिखी हुई है, इसमें 2 थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। करंट एसेट भी 2 थे, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स, ये लिख लिया। और फिक्स्ड एसेट हमें 3 दिए हुए थे, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग। इसका टोटल 2,09,000 आया। 2 हमें करंट लाइबिलिटीज दी गई थी, बिल्स पेएबल और एक सन्ड्री क्रेडिटर, वो लिख लिए। एक लोन था वो हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लिखा और कैपिटल को एडजस्ट किया। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया और ड्राइंग्स को लेस कर दिया, और टोटल हमारा 2,09,000 है। तो इस तरीके से हम अपना फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको ना हल हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताएं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना के आपसे शेयर कर दी जाएगी।